अपनी पहली एल्यूमिनियम फ्री मालगाड़ी जो है एल्यूमिनियम से बनी हुई उसको लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने वंदे भारत के नेम से अपना एक ट्रेन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ना इंडिया 5th नंबर पे आ चुका है। लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है उसका, जबकि हम लोग अभी ब्रिटेन जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है उसी को फॉलो कर एजेंसी वाले, और फिर इनके देंगे कान के नीचे दो, और उसके बाद हमारे जिसमें ये समझा गया है कि बस अब पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है, पाकिस्तान खत्म होने वाला है, पाकिस्तान जो है बंद गली में पहुंच चुका है, या पाकिस्तान जय हिंद दोस्तों, ऐसा न्यूज पाक रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में मेड इन इंडिया एल्यूमिनियम फ्राइड ट्रे बनाई गई। अब ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे फ्राइड ट्रेन हम जो बाहर से मंगाते थे उनकी कंपैरिजन में इसका जो वेट है वो 100 किलोग्राम कम है, यानी जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होंगे, और जो लाइफ टाइम कार्बन सेविंग है वो 8 से 10 टन का है। इसका मतलब ये है कि सिंगल रेप में कम से कम 14,500 कार्बन सेव हो रहा है। इसका एक जो डब्बा है वो स्टील के डब्बों से 180 टन हल्का है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल तक काम करने के बाद भी 100% रिसाइकल हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान को बताया गया कि रेलवे सिस्टम में कैसे भारत एक के बाद एक इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है, फिर चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, हमारा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, तो उनका क्या रिएक्शन रहा। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट से ज़रूर करें। कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की करना है तो वो अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सबसे बेस्ट करे, उसके ऊपर काम करे और उसको फैलाए। और इसमें सबसे ज्यादा काम किया जाना चाहिए रेलवे सिस्टम के ऊपर। रेलवे का जाल फैलाया जाए और इसके कार्गो सिस्टम और पैसेंजर सिस्टम की बदौलत ना सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया जा सकता है, बल्कि मुल्क की तरक्की में भी इजाफा किया जा सकता है। इंडिया इस बात को समझ चुका है, यही वजह है कि उसने पूरे मुल्क में ट्रेनों का जाल बिछा दिया है। एल्यूमिनियम ट्रेन और उसके अलावा वंदे भारत के नाम से अपनी जाती ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं। इसके साथ साथ इंडिया मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चर ट्रेन्स का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे है। और इंडिया के अगर रेलवे का कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का रेलवे सिस्टम टॉप रैंक में आ चुका है, जबकि पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम अभी तक वही ब्रिटिश दौर का चल रहा है और हमारे पास अभी कोई पार्ट्स मेंटेनेंस इसका सिस्टम भी नहीं है। जबकि इंडिया अपनी रेलवे ट्रेन जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसकी वजह से उनका खर्च भी कम आ रहा है और उनका रेलवे सिस्टम डे बाय डे दुनिया के बेस्ट रेलवे सिस्टम में हो गया है। आप इस बारे में क्या एक इनिशिएटिव लिया, एक ट्राई किया, एक कोशिश किया और उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया और वो चलते गए बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली हैं, असेंबली कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक वही ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड इंजन यूज़ कर रहे हैं और उनको ना मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। और अगर हमारी कोई चीज़ ख़राब भी हो रही है तो हमको अल्टरनेटिवली उसको इंपोर्ट करना पड़ता है चाइना से, और चाइना की चीज़ें ऑटोमेटिकली वो कॉपी करती हैं, तो वो मयार पे, क्वालिटी के मयार पे उस तरह से नहीं उतरती। अपनी पहली एल्यूमिनियम फ्री मालगाड़ी जो है एल्यूमिनियम से बनी हुई उसको लॉन्च कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने वंदे भारत के नेम से अपना एक ट्रेन सिस्टम जो है वो भी लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्च है वो आधा हो गया है, बल्कि ट्रेन का जाल पूरे इंडिया में फैल गया है, जिसकी वजह से उनका कार्गो सिस्टम, कोरियर सिस्टम वो सब भी उसके ऊपर आ गया है। और अल्टीमेटली चूंकि वो सब कुछ मेड इन इंडिया है, इस वजह से उनकी कॉस्ट भी बहुत कम आ रही है और उनकी लेबर जो है उसको रोजगार भी मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं अगेन वही बात कहूँगा कि जब एक चीज़ एक मुल्क के अंदर बनेगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई शिपमेंट, कोई कस्टम, कोई टैक्सेस नहीं लगेंगे। जैसे हम आजकल आपके सामने एग्जांपल है, एक गाड़ी भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर 200% टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर बने तो हमें ये टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग से हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी एम्प्लॉय करेगी। 5th नंबर पे आ चुका है, लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है उसका, जबकि हम लोग अभी ब्रिटेन जो भी सिस्टम हमारा चल रहा है उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले तो ये करेक्शन की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ ब्रिटेन का सिस्टम चल रहा है। जो सिस्टम वो छोड़ के गए थे हमारे पास तो उसका 30% भी नहीं बचा। हम तो सारे रेलवे ट्रैक्स जो है वो तो हम खा पी गए बेच के। ट्रेनों पे हमने कभी कोई तवज्जो दी नहीं। जो भी हुकूमत आई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, हर एक ने लूटने के लिए पूरा अपना जोर दिया। उनके सपोर्टर्स जो मारकाट कर रहे थे जीएचक्यू में और कई दूसरी जगहों पे,
उनके साथ क्या होगा, उनका फ्यूचर मैंने पहले ही बता दिया था कि खान साहब तो निकल जाएंगे ये सब कुछ करके, क्योंकि वो वीवीआईपी हैं। और ये लोग यानी कि ये जो ब्लडी सिविलियंस है ना, इनकी आएगी शामत। और इनकी फुटेजेस देख देख कर इनको पकड़ेंगे एजेंसी वाले, और फिर इनके देंगे कान के नीचे दो। और उसके बाद हमारे यहाँ उसको कहा जाता है जी आसान जबान में सॉफ्टवेयर अपडेट। तो जी कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है, कुछ क्या लोगों को रीजन है? इंडिया ये बात समझ गया है कि मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग की जाए और चीजों को अपने घर में जब बनाया जाएगा तो खर्च भी कम आएगा और उससे हमारे यहाँ पे तरक्की भी होगी। पाकिस्तान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? विजन का डिफरेंट है। आई थिंक जो यहाँ पे अपर रैंक लोग बैठे हुए हैं जिनका काम ये सोचना है, जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनका काम मुल्क की तरक्की को, मुल्क की रिसोर्सेज को यूज़ करके हुए देखना है, तो मेरे ख्याल में वो ही इतने विजनरी नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उनको, वो इतने कॉन्फिडेंशियल भी नहीं है इस इंडिया बारे ने में। अपनी फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन जो है वो भी इंट्रोड्यूस करा दी, जो कि 100% इंडिया में बनी, मेड इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने अपनी एक वंदे भारत जो ट्रेन सिस्टम है उसको लॉन्च किया है, वो भी 100% बनी है इंडिया में। जबकि हम लोग अभी तक अपने सारे जो पार्ट्स हैं वो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो सिस्टम है वो भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जो ट्रेन ट्रैक्स हैं वो वही पुराने वाले, उन्हीं को हम अभी तक मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। क्या वजह है कि हम लोग 21वीं सदी के साथ चल नहीं रहे हैं और ये समझ नहीं रहे कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं? देखिए, जो बात है कि इंडिया आगे जा रहा है, तरक्की हो रही है और हम तरक्की नहीं कर रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क का आइन, ये वही आइन है जिसने एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उतारा और उसके बाद उसको जेल में डाला। फिर उसी आइन ने उसको बगैर किसी हिस्ट्री के, बगैर किसी रेफरेंस के अच्छा, बाहर भेज क्या दिया। ये जो सवाल है आपके पास इसका कोई जवाब है कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक बंद गली में पहुंच चुका है, या अभी कोई हल है हमारे पास, किसी के पास? देखिए, पाकिस्तान में ये है कि मतलब ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं जिसमें ये समझा गया है कि बस अब पाकिस्तान जो है वो टूटने वाला है, पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है, पाकिस्तान जो है बंद गली में पहुंच चुका है, या पाकिस्तान जो है मजीद इससे आगे नहीं बढ़ सकता है। और फिर भी पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है, 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। तो मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे जो कि इससे भी मतलब गंभीर सिचुएशंस थे, और फिर भी पाकिस्तान जो है वो अभी तक सरवाइव कर रहा है और सरवाइव करेगा। जब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।